हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और 5:30 बजे उठ गई हूँ। आज बहुत ढेर सारे काम निपटाने हैं और कपड़े भी ना बहुत सारे धोने हैं। मशीन में भी ना कल से कपड़े पड़े हुए हैं सारे कपड़े धोने हैं आज। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह उठ करके पहले पी लेते हैं पानी। तो आज छत में घूमी नहीं। एक तो रात को गर्मा की वजह से ना नींद नहीं आती, फिर उसके बाद सुबह को ना एकदम से फिर आँख खुलती नहीं है। कल तो सारी रात भर कूलर लगा रखा था हमने और सुबह को ही 4:30 बजे बंद करा कूलर। पर कमरा ना थोड़ा ठंडा हो जाता है तो आ जाती है आजकल 1-2 दिन से नींद आ जाती है, क्योंकि जब से घर में आए तो दरवाज़ा खोल देते हैं ना हम, पीछे का जाली लगा देते हैं तो ठंडा हो जाता है कमरे में बहुत ज़्यादा, तो सही नींद आ जाती है। पर रात को मुझे काफ़ी देर तक नींद खुली थी तो नींद नहीं आई थी ना, इस कारण मैं सुबह को थोड़ा लेट उठी हूँ। पर 5:30 हो रखे अभी। तो अब मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले मैं रख लेती हूँ बर्तन। तो गर्मी तो सभी जगह बहुत है, क्या कहने, हर ही जगह गर्मी है ना। गर्मी के दिन है, कहीं कहीं तो बारिश भी हो रही है। तो जब बारिश थोड़ा भी हो जाए ना तो मौसम अच्छा हो जाता है थोड़ा। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे 1-2 दिन से हुई नहीं है। परसों का मौसम थोड़ा शाम को सही था, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश तो नहीं थी, थोड़ा तूफान जैसा आया था पर सही था मतलब। तो सुबह सवेरे का टाइम सबसे पहले बर्तन रखने के बाद मैंने कहा इसको धो लेती हूँ साफ़ करके ये टब को। तो नहीं तो ना इसमें गंदे जैसे दाग जैसे ना गंदे गंदे दिखने लग जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता हो। तो मैंने कहा धो लेती हूँ, मुझे दाग जैसे दिख रहे थे इसमें, तो ये मैंने धो लिया है। तो किचन में मैंने चाय भी बनाने, पति देव ने पानी गर्म किया था ना अपने पीने के लिए, मैंने तो उससे गागर से पिया था, तो उन्होंने अपने लिए पानी गर्म किया था पीने के लिए, तो उन्होंने चाय भी रख दी थी उसमें। तो चाय भी बन रही है वहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे चादर उठा लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम में ना आधी तूफान जैसा आ गया था बहुत ज़्यादा, मतलब हवा जैसी चली थी ना, तो पीछे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था इधर का, तो उससे ना अंदर खिड़की के रास्ते भी धूल 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 जैसी ना काफ़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इससे चादर ना सब ऐसा मट्टी जैसा दिख रहा था बिस्तर में ना, धूल जैसा। तो मैंने कहा सारा ना धो देती हूँ इनको सारा निकाल करके। तो यहाँ पे मैं इनको भी पोंछ देती हूँ, लगे हाथ धूल उल हो ही जाती है ना हर जगह। तो मैंने कहा इनको भी पोंछ देती हूँ, चादर भी उठा देती हूँ, सब धोने डाल देती हूँ। और कपड़े ना बहुत ही सारे हो रखे हैं बाहर से, धोबी घाट खोल रखा आज हमने बाहर से। आधे कपड़े तो पतिदेव ने भिगोने भी डाल दिया है सर्फ पर डाल के, अब आधे ही बचे। मैंने कहा अब बहुत सारे हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके धोंगे, आधा आज धो लेंगे आधा कल को धो देंगे। तो फिर उसके बाद कपड़े वपड़े भिगो दिए थे, आधे ही भिगोए मैंने, थोड़ा मैंने ना मशीन में ही डाल दिया था, कल को भिगोंगी। तो मशीन के अंदर भी बहुत सारे कपड़े रखे थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं झाड़ू फटाफट से। पहले सबसे पहले घर की कर लेते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद बाहर के काम तो होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने अंदर लगा दिया था झाड़ू, उस कमरे में भी लगा दिया था झाड़ू। लगाने के बाद तो अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगा लूँगी यहाँ पर। तो पंखा खोल दो ना सूख जाता है फटाफट से, तो सही रहता है, फटाफट सूख जाता था, फिर बिछा दो, अंदर की सफाई हो जाती है ना, तो फिर बाहर की सफाई तो फिर होती रहेगी। और आज वैसे थोड़ा सा ना जल्दी काम करना है। तो यहाँ पे फिर आधे कपड़े धो दिए थे हमने, आधे धो दिए थे, आधे मैंने अब नहाऊंगी ना तो फिर अभी और जाएंगे बाथरूम में, और रखे हैं कपड़े। रिसू ने भी नहाया था, उसके कपड़े भी रखे हैं। तो मैंने कहा फिर और धोऊंगी बाद में, पहले अभी इतने धो लेती हूँ। अभी और कपड़े ना मशीन में सुखाने डाल रखे हैं, चादर आदर वो सूख रहे हैं, तो इनको ना फटाफट इसी भी मशीन में सुखा लेते, सूख जाएंगे ना तो जल्दी से उठा लेंगे अभी थोड़ी देर में ही। तो हवा से थोड़ा सूख जाता है ना तो सही रहता है। तो चलते हैं नीचे की तरफ, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अभी बाकी के इधर रखे हैं। तो देखिए इतनी धूप आ गई है इतनी सुबह सुबह ना इतनी धूप आ जाती है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, 7:15 ही हो रखे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो फिर यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी। नहा करके आने के बाद कपड़े भी धो आई हूँ, एक बाल्टी धो करके ना 2 तार छत में भर दिए हैं। अब एक बाल्टी धो करके फिर डाले हैं मशीन में सूखने के लिए, उनको मैं कहा नीचे ही डाल दूँगी और वो सूख जाएंगे तो झट से अभी थोड़ी देर में उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिछा ली थी चादर, मैंने कहा चादर बिछा लेती। तो दोस्तों मेरा काम सारा हो गया, किचन की साफ़ सफाई, बहुत सारे कपड़े धोने थे, सारे धो लिए सब काम होने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने काम से जो वो गैस एजेंसी में फिंगर लग रहे हैं ना थोड़ा, तो वहाँ जाना है हमें। और वो बहुत दूर है, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है मतलब। तो कल भी गए थे, कल तो हुआ नहीं था, तो अभी जाएंगे, पतिदेव और मैं जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो घर में ताला लगा लिया था, ताला लगाने के बाद फिर हम आ गए थे, मैं और पतिदेव आ गए थे। तो अभी ना मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब बादल जैसे लगे हुए, धूप भी नहीं आ रखी है और मतलब बारिश तो खैर नहीं है पर
सही हो रखा है मौसम। तो ठंडी ठंडी सी हवा चली थी, कहीं पे ठंडी सी चली थी तो कहीं पे ना गरम गरम सी भी चल रही थी। और ये देखो कहाँ आ गए हम, जंगल के बीचों बीच। बाप रे, यहाँ पे ना मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे ना मतलब गाड़ियाँ, अब तो गाड़ियाँ चलती है, पहले से तो ना बहुत डर वाला इलाका था, बहुत डर वाला मतलब। तो अब तो खैर गाड़ियाँ चलते रहती हैं, आते जाते रहती है। और ये बीचों बीच ना जंगल के बीच में रास्ता, और बहुत भारी जंगल है, इधर भी बहुत दूर तक है जंगल। तो चल रहे थे, तो चलते चलते यहाँ से ना, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, इधर से ना मंदिर, एक सूर्या देवी माता का मंदिर है ना, तो वहाँ को जाते हैं तो ट्रैक्टर में बैठ के। तो मेरी पुरानी वीडियो भी होगी। तो यहाँ पे मंदिर पे टीका लगाते हैं ना जाते वक्त, सबको जैसे जाते हैं तो जो भी गाड़ी से आते हैं तो टीका लगाते हैं ना। तो यहाँ पर रुके थे, थोड़ी देर टीका लगाया था उन्होंने, भेंट चढ़ाया था हमने। तो उसके बाद फिर हम चल दिए थे आगे की तरफ को। तो ये देखिए यहाँ पर ना आ गए थे हम, मतलब लौट गए थे वापस, काम हो गया था हमारा। आने जाने में मतलब 1 आध घंटा लग ही गया था, पौन घंटा जितना आने में, जाने में आधा घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा था, जाने में भी और आने में भी। और फिर उसके बाद काम तो थोड़ी देर में 1-2 मिनट का ही हो गया था, भीड़ नहीं थी कुछ भी। तो यहाँ पे ना नदी पड़ती है, यहाँ पे बीच में ना गौला, तो 2-3 जगहों पे पड़ती है। यहाँ पे गौला जैसे बीच में अभी दिखाऊंगी ना रास्ता, ये देखिए यहाँ पे ना बरसात में ना इतनी भयंकर गौला आ जाती है ना, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये गाय भैंस ना चराने ले जा रहे हैं, ऊपर से गाँव से लेकर आए होंगे ना। तो आ गई थी फिर मैं घर में यहाँ पे। तो वहाँ पे ना बहुत भयानक से गौला आती है, नाला ना बहुत बड़ा आ जाता हो जब मतलब वो होता है, तो क्या नाम बोलते हैं, बरसात होती है तो ना बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो गाड़ियाँ भी चलने में डर लगती है, बह भी जाती है, पता कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ तो कपड़े सूख गए थे मेरे सारे, तो मैं कपड़े उठा के ले आई थी। आधे कपड़े पहले ही तह लगा दिए थे, जाने से पहले ही ना उठा दिए थे, तो उनको तह लगा के रख दिया था। आधे बाहर रखे हैं सूखने के लिए, तो आधे ये हैं। तो मैंने कहा कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे गर्म इतना हो गया था ना, आते आते बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही थी मुझे। तो मैंने कूलर लगा रखा है, मैंने कहा कूलर लगा के बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो सही रहता है यार। ठंडा ठंडा नहीं तो दाने जैसे निकल जाते हैं ना, मुझे गर्म से बहुत ज़्यादा। हाथ में तो हो भी रखे मेरे थोड़ा थोड़ा दाने। तो मैं ना दिन भर में कूलर में ही बैठे रहती हूँ, लाइट रहती है तो खाना भी बनाया तो ना चूल्हे से भी बार बार, किचन से ना बार बार आते रहती हूँ कूलर की हवा लेने के लिए। नहीं तो ना मेरे दाने जैसे बारीक बारीक से दाने जैसे होने लग गए। एक तो एलर्जी होती है गर्मी में ना, वैसी परेशानी। तो फिर अब मैंने कपड़ों की तह लगा करके थोड़ी देर टीवी देख रही थी। फिर उसके बाद ना मैंने आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो सोच रही थी क्या बनाऊँ हो जाती है ना रोज़ रोज़। फिर मैंने कहा आज ना कढ़ी बना लेती हूँ, सिंपल सी, जैसी मतलब बिना पकौड़े वाली। वैसे तो मैं ज़्यादातर पकौड़े वाली बनाती हूँ ना, पर आज मैंने कहा यार बिना पकौड़े वाली बना लेती हूँ, पकौड़ी वाली ना। तो यहाँ पे मैं चावल निकाली थी, मैंने कहा चावल चढ़ा देती हूँ पहले किचन में, चूल्हे में सॉरी, तो चूल्हे में चढ़ा देती हूँ चावल। तो उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे, तो अब मैंने डाल लेती हूँ तेल। तो मैंने कहा सिंपल सी बना लेती हूँ, कहीं इधर उधर सा हो तो खट्टी खट्टी सी खाने का मन करता है ना कड़ी। तो कुछ नहीं डाला मैंने, इसमें जीरा डाल दिया था और सूखी हुई लाल मिर्ची है ये डाल दिया था। और वहाँ पे घोल बना रखा, उसमें नमक मिर्ची हल्दी जो भी मसाले होते हैं बेसिक वही डाले हैं, बस हो गया। और अभी मेरे पास कस्तूरी मेथी थी, कुछ भी नहीं रखा है। तो अब प्याज डालती नहीं हूँ मैं, मेरा रिशु ना प्याज खाता ही नहीं हो, अच्छा नहीं मानता है, तो प्याज नहीं डाला मैंने, खाली जीरे से छौंका। और ये है मट्ठा रखा हुआ था, कल पतिदेव लेकर के आए थे ना, तो मैंने बचा लिया था, मतलब पिया था थोड़ा सा तो बच गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया। तो अब ये पक लेगी, उबलेगी, थोड़ी देर तक पकेगी, खूब कढ़ेगी ना। चावल मेरे बन गए हैं, यहाँ पे चावल मैंने बना दिए और कढ़ी भी मेरी ना बन ही गई है। तो अब मैंने इसमें धनिया डाल देती हूँ, हरा धनिया डाल के, तक क्या टेस्टी दिखती है ना। और आजकल मेरे पास कस्तूरी मेथी ख़त्म हो रखी है, तो मैं ना मंगा भी नहीं रखी, मैं भूल जाती हूँ ना मंगाना, तो अब मंगाऊँगी पतिदेव से। तो ये बनी गई है, वैसे तो इतना तो चाहिए ही, तो अच्छी खट्टी खट्टी सी ना अच्छी हो गई। तो अब इसको थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, अभी खाने का तो टाइम है। टाइम क्या मतलब 1 तो बज ही गया, फिर गरम गरम रहता है ना खाना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है यार खाने में। तो मैंने कहा इसलिए बंद कर देती हूँ। अब पकी गई है मेरी, खाना बन के मेरा हो गया है तैयार। तो दोस्तों अभी बज गया था 1:30, रिशु भी आ गया था कंप्यूटर से, नहा धो लिया था उसने। तो मैंने कहा अब डाल लेती हूँ खाना, तो खाना बन के हो गया तैयार। तो आप सब भी खा लीजिए। तो कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।